स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन इन डीमन लॉर्ड आर्मी वॉज अ ह्यूमन के एपिसोड 1 में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि एक बुक निकालकर एक मैजिशियन के बारे में पढ़ती है जिसका नाम ईके होता है। वो पढ़ती है कि जो ईके है वो डीमन लॉर्ड आर्मी को सर्व करता है और अब वो रैम वॉर का ग्रैंड सन है जो कि एक ग्रेट मैजिशियन मास्टर था। इसके बाद हम लोगों को वॉर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो डीमंस होते हैं वो इंसानों की कैसल के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और अब वो काफी जल्द गेट के कैसल को भी तोड़ देते हैं। ये देख कर ईके जो कि उन सभी लोगों को लीड कर रहा था वो कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गया। तो ईके का एक साथी कहता है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने उन सभी ऑर्क को बैटरिक रैम दे दिया था क्योंकि ऐसा करने के लिए आपने मुझे ऑर्डर दिया था। इसके बाद हम लोगों को टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन सब अंदर घुस के इंसानों को मारने लगते हैं। ये सब कुछ एक कमांडर खड़ा होकर देख रहा होता है। तभी ईके उसके पास पहुँच जाता है। वो बंदा भी अब ईके को देखकर समझ जाता है कि ये डीमन लॉर्ड आर्मी का कमांडर है। ईके अब उसे कहने लगता है कि मैं डीमन लॉर्ड आर्मी का 7th कॉर्प्स का एंड डाइंग ब्रिगेड का कमांडर हूँ। तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस बचे हैं। पहला ऑप्शन सरेंडर कर दो और अपनी टेरिटरी को हमारे हवाले कर दो। दूसरा ऑप्शन खुद को ही मार लो या फिर तीसरा ऑप्शन भाग जाओ। मैं तुम्हें भागता हुआ देखूंगा और एंजॉय करूंगा। ये सुन के वो बंदा कहने लगता है कि तुम एक डीमन होकर मुझे इतना ज्यादा रहम दिखा रहे हो पर मैं किसी भी ऑप्शन को नहीं चुनता हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब वो सीधा ईके के ऊपर हमला ही कर देता है। पर तभी ईके भी अपने पावर्स को यूज करके कहता है कि मुझे लगा था कि तुम यही करोगे। ऐसा बोलने के बाद अब उस बंदे के ऊपर हमला करके उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। तभी ईके अब अपने साथी को कहता है कि इस बंदे की चोटों को ठीक करो। ये सुनकर उसका साथी भी हैरान हो जाता है कि ईके ये क्या कर रहा है। तब ईके उसे कहता है कि जो सोल्जर्स ने सरेंडर भी कर दिया है उन्हें भी हील कर देना। तभी हम लोगों को पता चलता है कि अब ईके को एक लड़की देख रही थी और वो कहती है कि एक सिंगल आर्मी ने ही अर्स नाम को कैप्चर कर लिया, वो भी एक ही हफ्ते में। ये देखकर लगता है कि ईके के पास काफी ज्यादा पोटेंशियल है। तभी ईके उस जगह पर एक बैरियर मैजिक लगाता है जिससे कि वहां पर कोई आ ना पाए और अब वो खिड़की के बाहर देखता है और देखता है कि जो बैटल है वो ओवर हो चुकी है और साथ में ईके काफी ज्यादा खुद को गिल्टी भी मान रहा है क्योंकि उसकी वजह से काफी सारे लोग हर्ट हुए हैं। वो कह रहा होता है कि मुझे वॉर की कभी भी आदत नहीं होगी क्योंकि मैं एक डीमन नहीं बल्कि मैं एक इंसान हूँ। हमें पता चलता है कि ईके ने तो बस एक मास्क पहन रखा था और असलियत में तो वो एक इंसान है। वो बता रहा होता है कि जो उसके मास्टर थे यानी कि टीचर, उनका नाम रैंगवार था और वो एक ग्रेट मेज थे और रैंगवार को ये पता था इस दुनिया के एडवांस सिविलाइजेशन के बारे में जो कि इस दुनिया में पहले हुआ करती थी। रैंगवार ने ही ईके को अडॉप्ट किया और उसे पाला। भले ही ईके एक इंसान था और रैंगवार को मैजिक के बारे में या फिर उसे जितनी भी नॉलेज पता थी उसने सारी ईके को बता दी और मरते समय पर रैंगवार ने ईके से कहा था कि किसी को भी ये मत बताना कि इस दुनिया में पहले हाई सिविलाइजेशन हुआ करती थी क्योंकि अगर ये बात ईके बता देगा तो काफी बड़ा डिजास्टर आ जाएगा। साथ में उसने ईके से ये भी कहा था कि तुम अपना रोब और मास्क कभी भी किसी के सामने मत उतारना और कभी भी किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि वो एक इंसान है, नहीं तो डीमन लॉर्ड उसे कभी माफ नहीं करेगा। सीन अब प्रेजेंट का आता है जहाँ पर ईके कह रहा होता है कि यहाँ पर बैरियर लगा है और मेरी परमिशन के बिना कोई भी यहाँ नहीं आ सकता है। पर मेरे पैरों के पास ये लड़की क्या कर रही है। वो अब काफी ज्यादा घबरा जाता है और अब उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कितनी देर से हो, जिस पर वो लड़की कहती है कि बहुत देर से, पर मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ भी नहीं देखा है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, इसलिए प्लीज मुझे मत मारो। तभी अचानक से अब उसका सर ऊपर टेबल पर लगता है और अब वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर अब ईके सोचने लगता है कि मैंने अपनी आइडेंटिटी को 20 सालों से छुपा कर रखा हुआ था। अब इस लड़की को मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया है। तभी ईके का साथी उसे बुलाता है और बताता है कि हम लोगों ने कैसल को कब्जे में कर लिया है। वो उसे कह रहा होता है कि आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा इंसानों को जिंदा छोड़ रहे हो। तो ईके कहता है कि चिंता मत करो, जो नया डीमन लॉर्ड है वो पिछले डीमन लॉर्ड की तरह नहीं है, उसे सिर्फ रिजल्ट चाहिए। ये सुनकर उसका साथी कहता है कि जो अदर लॉर्ड्स है वो कह रहे हैं कि हम लोग सभी लोगों को मार दे और उनके टाउन्स को जला दे। जिस पर ईके कहता है कि अगर हम लोग सारे लोगों को मार देंगे तो टैक्स कौन पे करेगा और अगर टाउन में कोई रहेगा ही नहीं तो ट्रेडिंग कौन करेगा, इससे हमारा ही नुकसान होगा। तभी अचानक से वहां पर काफी सारे इंसान आ जाते हैं जो कि अब ईके से बात करने के लिए कुछ कह रहे होते हैं।
पर तभी ईके का साथी बीच में आ जाता है और अब वो सभी इंसानों से कहता है कि तुम ईके से बात नहीं कर सकते हो। पर तभी ईके सभी इंसानों से कहता है कि तुम बोलो। ये सुनकर अब एक बंदा कहता है कि हम लोगों को डीमन लॉर्ड आर्मी को कितना टैक्स पे करना होगा। तो ईके कहता है कि जितना तुम पिछले डीमन लॉर्ड को पे करते थे तुम्हें उतना ही सेम अमाउंट पे करना है। ये सुनकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। पर तभी ईके उन लोगों से कहता है कि लेकिन जो भी डीमन लॉर्ड की आर्मी को रेजिस्ट करेगा, चाहे वो कोई भी हो, उसे पनिश किया जाएगा। ये सुनने के बाद वो सभी लोग भी अब डर जाते हैं। तभी अचानक से ईके वहां से कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है, जो देखकर सभी अब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में अब हम लोगों को ईके को दिखाया जाता है और अब वो जहां पर टेलीपोर्ट होता है उसके पीछे अब एक काफी बड़ा गोलम होता है, जो कि अब उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। वहीं पर अभी ईके अब उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और अब वो चिल्ला कर कहता है, कमांडर तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे अचानक से वापस से कभी भी समन नहीं करोगी। हम लोगों को पता चलता है कि पहले जो हम लोगों को वो लड़की दिखाई जाती है वही ये कमांडर है जिसके बारे में ईके बात कर रहा है। तभी ईके अब अपनी पावर्स को यूज करके अब उस गोलम को काफी आराम से हरा देता है। ये देखकर कमांडर अब उससे कहती है कि तुम पहले वही छोटे बच्चे हुआ करते थे ना, जो कि अपने ग्रैंडफादर के पीछे छुपा करते थे, पर अब तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। इसके बाद अब ईके हम लोगों को बताता है कि इस लड़की का नाम है सैफरो और ये डीमन लॉर्ड आर्मी के 7th कॉर्प्स के कमांडर हैं। ये ईके की सुपीरियर है और साथ में एक ऐसी इकलौती डीमन है जिसको ईके की आइडेंटिटी के बारे में पता है। ईके अब उसे कहता है कि अगर आपको मुझे बुलाना होता है तो कोई मैसेज भेज दिया करो, क्या पर्सोना के बारे में जानना चाहती हो? जिस पर वो कहती है कि मेरे फैमिलियर ने मुझे मुझे बता दिया है कि क्या चल रहा है वहाँ पर और तुमने वहाँ पर क्या क्या किया है। तो अब ईके कहता है कि फिर आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? तो वो उसे कहती है कि तुमसे दायरो कुतान मिलना चाहते हैं। तुम एक पहले ब्रिगेड कमांडर हो जिसे ये मौका मिल रहा है। शायद से ये मौका तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुमने एक ही हफ्ते में आर्सेनल को कैप्चर कर लिया। मैं अब तुम्हें डीमन लॉर्ड के कैसल में लेकर जा रही हूँ, इसलिए अपने हाथ को मेरे कंधे पर रखो। तो अब ईके भी ऐसे ही करता है और अब वो कमांडर ईके को वहां से टेलीपोर्ट कर देती है। और अब अगले सीन में हम लोगों को वही मेड को दिखाया जाता है जिसे अब होश आ चुका है। अब वो उठकर देखती है और बाहर जाने की कोशिश करती है, पर बैरियर लगे होने की वजह से वो वहां से बाहर नहीं जा पाती है। तभी उसकी नजर कुछ खाने पर जाती है जो कि ईके ने उसी के लिए रखा था। उसके ऊपर एक नोट भी रखा हुआ था जिसमें लिखा था कि इसे खाओ और चुप रहो। तो इसके बाद अब वो लड़की उस खाने को खाती है और उसे वो काफी ज्यादा टेस्टी लगता है और अब वो उस खाने को खाती रहती है। अगले सीन में अब ईके डीमन लॉर्ड के कैसल के पास पहुंच जाता है जहां पर अब काफी ज्यादा मजमा होता है। इसकी वजह से ईके को काफी ज्यादा इफेक्ट हो रहा होता है क्योंकि आखिरकार वो इंसान जो है। इसके बाद अब वो लोग आगे जाते हैं जहां पर अब उन लोगों को वहां पर कुछ गार्ड्स दिखते हैं। उन्हें देखकर ईके अब कमांडर से कहता है कि क्या ये जो लोग हैं ये सभी लोगों को चेक करते हैं, जिस पर कमांडर कहती है हाँ। ये सुनकर ईके कहता है कि अगर ऐसी बात है तो इन लोगों को तो मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा। तो कमांडर कहती है कि उसकी चिंता मत करो, उस चीज को मैं संभाल लूंगी। ऐसे बोलने के बाद अब वो अपनी पावर्स को यूज करके ईके के अंदर अब काफी ज्यादा मैजिक डाल देती है, जिसकी वजह से अब जितने भी गार्ड्स होते हैं वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि रैमबोर के ग्रैंडसन से तो हम लोगों ने यही एक्सपेक्ट किया था। गार्ड ये भी कह रहे होते हैं कि सभी डीमंस रैमबोर को जानते हैं। ये सुनकर ईके हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है कि मेरे दादाजी के मरने के बाद भी वो इतने ज्यादा फेमस है। इसके बाद अब वो लोग सीधा डीमन लॉर्ड के कैसल में पहुंच जाते हैं। इस जगह का नाम है डोबा बग और ये काफी ज्यादा बड़ी है। ईके अब बताता है कि इस कैसल को इस तरीके से बनाया गया है जिससे कि डीमन लॉर्ड की ताकत और मैजिकल माइट के बारे में पता चल सके और होल भी काफी ज्यादा बड़े हैं। अब ईके चलते चलते ही थक जाता है। वहीं पर अब वो कमांडर को देखता है जो कि फ्लोट कर रही होती है। वो देखकर ईके सोच रहा होता है कि जो कमांडर मैजिक का यूज कर रही है उसका नाम है फ्लाइट और मैं भी उसे यूज कर सकता हूँ, पर मैं कमांडर के तरीके से उसे अच्छे से यूज नहीं कर सकता हूँ। फ्लाइट का यूज करके मैं बस ज्यादा से ज्यादा एक ऊंची छलांग लगा सकता हूँ और कुछ मैं नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद अब वो लोग डीमन लॉर्ड के रूम के पास पहुंच जाते
जाते हैं, जहां पर कमांडर ईके को बाहर रुकने के लिए कहती है और कहती है कि सबसे पहले जाकर मैं डीमन लॉर्ड से बात करती हूं। ऐसा बोलने के बाद अब वो अंदर चली जाती हैं। वहीं पर अभी के मन में सोच रहा होता है कि जो करंट डीमन लॉर्ड है उसका नाम है डायरो कुतान और उसने इंसानों के खिलाफ वॉर शुरू कर दी है। डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होते हैं और मैंने तो सुना है कि वो जो अभी का डीमन लॉर्ड है वो काफी ज्यादा क्रूल और कोल्ड है और उसे जो वर्दी नहीं लगेगा, चाहे वो दोस्त हो या फिर दुश्मन हो, वो डीमन लॉर्ड उसे मार देगा। पर अगर कोई भी पर्सन डीमन लॉर्ड को कीमती लगता है और भले ही उस पर्सन के अंदर मैजिक की कमी हो या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ की कमी हो, फिर भी डीमन लॉर्ड उस पर्सन को अच्छे से यूज करता है। वो पर्सन को जज करता है उनकी एबिलिटी के तौर पर। अब तक जो डीमंस थे वो एक दूसरे के साथ ही लड़ते रहते थे क्योंकि उन लोगों को एक साथ काम करना पसंद नहीं था। पर दायरो कुतान ने इन सब चीजों को बदल दिया और डीमंस को एक साथ वॉर पे लगा दिया और मैं भी पहली बार ही किसी डीमन लॉर्ड से मिल रहा हूँ। इसके बाद अब वहाँ पर कमांडर आ जाती है और अब वो ईके से कहती है कि तुम अंदर आ सकते हो ईके। अब जैसे ही वो अंदर आता है दायरो कुतान अब उसका वेलकम करती है। ईके अब ये देखकर हैरान हो जाता है कि जो ये डीमन लॉर्ड है वो तो एक लड़की है। वही दायरो कुतान अब ईके से कह रही होती है कि तो तुमने एक ही हफ्ते में आर्सेनल को कैप्चर कर लिया, तुम काफी कमाल के हो। जिस पर ईके कहता है कि मैंने तो बस वही किया जो कि मुझे ऑर्डर दिया गया था, सारा क्रेडिट मेरे कमांडर को मिलना चाहिए। ये सुनकर डीमन लॉर्ड कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा दयालु हो, तुम बिल्कुल इंसान की तरह लग रहे हो। ये सुनकर ईके मन में कहता है कि कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगा, मेरी ह्यूमैनिटी आगे आ गई। तब वो कमांडर डीमन लॉर्ड से कहती है कि ये ईके है, रैमबोर का ग्रैंडसन। रैमबोर को गार्डियन ऑफ द हेल भी कहा जाता था। यह सुनकर डीमन लॉर्ड कहती है वो तो ये है रैमबोर का ग्रैंडसन। अब समझ में आ रहा है इसकी ह्यूमैनिटी के बारे में, ये गहरे विचारों का आदमी लगता है, इसलिए तो इसने लोगों को नहीं मारा और लीडर्स को नहीं मारा और फिर भी इसने आर्सेनल को कैप्चर कर लिया, वो बिना किसी लोगों को मारे। ये सुनकर ईके सोच रहा होता है कि कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगा, मुझे अपने साथी की बात शायद मान लेनी चाहिए थी और डीमन की तरह एक्ट करना चाहिए था और लोगों को पब्लिकली मारना चाहिए था, पर मैं एक इंसान हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ईके अब डीमन लॉर्ड से कहता है कि अगर हम लोग इंसानों के बीच में डर पैदा करेंगे तो वो हम लोगों को ओबे नहीं करेंगे। पास्ट में भी ऐसा हो रखा है, आपको पता ही होगा, जहाँ के लीडर्स को डीमंस के द्वारा मार दिया गया था। अगर हम लोग उन टाउन्स की प्रोडक्टिविटी को कंपेयर करें उस टाउन से जहाँ के लीडर्स को छोड़ दिया गया था, तो ऐसे क्लियर पता चलता है कि हमारी आर्मी के लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है। जहाँ लीडर्स थे वहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी। यह सुनकर डीमन लॉर्ड कहती है कि क्या ये रैमबोर का ओपिनियन था, तो ईके कहता है कि हाँ। इसके बाद अब ईके अपने मन में कह रहा होता है कि मैंने डीमन लॉर्ड से सिर्फ कुछ ही मिनट्स के लिए बात करी है, पर मुझे एक चीज के बारे में पता चल गया है कि इस डीमन लॉर्ड को एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में पता है, बिल्कुल रैमबोर की तरह ही, और उसी नॉलेज का वो यूज कर रही है डीमन लॉर्ड की आर्मी को स्टेबलाइज करने के लिए। तभी डीमन लॉर्ड अब टेलीपोर्ट होकर सीधा उसके पास आ जाती है और कहती है कि तुम बाकी डीमन से बिल्कुल अलग हो, अगली बार मैं जब तुमसे मिलूंगी तो अपना मास्क हटा लेना क्योंकि मैं तुम्हारा असली चेहरा देखना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर अब वो वहाँ से चली जाती है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारा और रिजल्ट देखना चाहती हूँ। वहीं अब डीमन लॉर्ड के जाने के बाद अभी के काफी ज्यादा रिलीफ महसूस करता है और अपना मास्क उतारता है। ये देखकर कमांडर कहती है कि तुम इतना ज्यादा नर्वस हो गए थे, जिस पर वो कहता है कि हाँ, और अब उसे कहता है कि डीमन लॉर्ड को ये पता है कि ये एक मास्क था। तो कमांडर उसे कहती है कि तुम्हें इस बात की खुशी नहीं माननी चाहिए कि डीमन लॉर्ड ने ये रियलाइज नहीं किया कि तुम एक इंसान हो। वैसे डीमन लॉर्ड ने तुम्हें एक रिवॉर्ड दिया है, मेरे ओपिनियन में तो वो एक रिवॉर्ड कम पनिशमेंट ज्यादा है। अगले सीन में ईके वापस उसी जगह पर आता है और देखता है कि उस लड़की ने तो वो खाना खा लिया है, वो लड़की अब वहां पर सो रही होती है। तभी ईके अब जाकर उसे उठा देता है। वो लड़की भी अब ईके को देखकर डर जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, इसलिए प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। तो ईके कहता है ठीक है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहती है कि मेरा नाम तेरा है। ये सुनकर ईके कहता है कि तुम्हारा नाम तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। तो वो कहता है कि स्लेव्स को नंबर से ही रेफर किया जाता है, मेरी मॉम मुझे सेटी बुलाती थी। ये सुनकर ईके अब उसे कहता है कि मैं तुम्हें अब ऐसे नहीं जाने दे सकता हूँ क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं इंसान हूँ। ये सुनकर सेटी डर जाती है और कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। तो ईके कहता है ठीक है, पर बदले में आज से तुम मेरी स्लेव हो और तुम मना नहीं कर सकती हो। अगर
तुम्हें पसंद नहीं है तो तभी अचानक से सैटी उसे गले लगा लेती है और कहती है नहीं, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर रही हूँ, शुक्रिया मुझे अपनी मेड बनाने के लिए। और अब अगले सीन में हम लोगों को एक साथी को दिखाया जाता है जो कि ईके को कांग्रेचुलेशन करता है इलियस का रूलर बनने के लिए। हमें पता चलता है कि यही वो रिवॉर्ड है जो कि डीमन लॉर्ड ने ईके को दिया है। ईके इलियस का रूलर है जो कि आर्सेनल के थोड़ा साउथ में पड़ता है। कमांडर कहती है कि ये जो जगह है वो वॉर के लिए फ्रंट लाइन की जगह है, ये एक छोटा सा टाउन है पर हमारी आर्मी के लिए सही रहेगा। वो ईके से कहती है कि तुम्हारा मिशन है इस टाउन को प्रोटेक्ट करना और इसके टैक्स रिव्यू को डबल करना। तो ईके हैरान हो जाता है और कहता है कि लेकिन वॉर के बीच में मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा। तो कमांडर कहती है कि वो काम तुम्हारा है, मुझे नहीं पता। इसके बाद अब वापस से सीन चेंज होता है और जहां पर ईके सभी लोगों से कहता है कि ये जो जगह है ये फ्रंट लाइन होने वाली है, हमारी बैटल है, इसलिए यहाँ पर कभी भी हमला हो सकता है। ईके मन में सोच रहा होता है कि कमांडर ने ये काम मुझे बिल्कुल भी सोच समझ के नहीं दिया। ईके अब सभी से कहता है कि सबसे पहले हम लोग दीवारों को रिपेयर करेंगे। तो एक साथी कहता है ठीक है, मैं लोगों को ढूंढता हूँ रिपेयर करने के लिए, जिस पर ईके भी कहता है ठीक है, वैसे वॉल को रिपेयर होने में कितना समय लगेगा। तो उसका साथी कहता है 6 महीने। यह सुनकर ईके सोचता है कि तो काफी ज्यादा समय है, क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए। पर अब वो कहता है नहीं, हमला कभी भी हो सकता है, इसे दीवारों की जरूरत तो है, कोई ना कोई तो रास्ता होगा ही। तभी अब ईके को एक रास्ता मिल जाता है और अब वो अपने साथी से कहता है कि हम लोग 1 महीने में सारी दीवारों को रिपेयर कर देंगे। ये सुनकर ईके का साथी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। जिस पर ईके कहता है कि हम लोग इंसानों की पावर का नहीं बल्कि डीमंस की ताकत का भी यूज करेंगे। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ईके डीमंस और इंसानों के साथ में काम पर लगा देता है वॉल को रिपेयर करने के लिए। ये देखकर ईके का साथी सोच रहा होता है कि इंसान और डीमन एक साथ काम कर रहे हैं, ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ईके तो काफी ज्यादा कमाल के हैं, उन्होंने लोगों को 8 आवर की शिफ्ट दी है जिससे सभी लोग मिलकर 24 घंटे काम कर सके वॉल को रिपेयर करने में। और साथ में ईके सभी को सैलरी भी दे रहा है जिससे कि सभी लोगों के अंदर मोटिवेशन बरकरार है। ईके तो काफी ज्यादा कमाल के हैं। अब मुझे पता चला कि लोग उन्हें डीमन लॉर्ड आर्मी का मोस्ट ब्रिलियंट लीडर क्यों बुलाते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अब काफी सारे डीमंस मिलकर एक बड़े से पत्थर को उठा नहीं पा रहे होते। तभी ईके वहां पर आता है और वो अपनी पावर को यूज करके उस पत्थर को एक ही बारी में तोड़ देता है, जो देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। वहीं पर ईके का साथी तो ईके से काफी इंप्रेस होता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे बस ईके को फॉलो करना है और सब कुछ सही रहेगा तो मैं श्योर हूँ कि अगले डीमन लॉर्ड ईके ही बनेंगे। और अब इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में पार्ट 2 लिख दो अगर आपको इसका सेकंड एपिसोड चाहिए। और जल्दी से लाइक गेम को पूरा कर दो।